respected Vice Principal Sir, my dear friends, today we are celebrating National Unity Day, and among us we have Shri Muktiar Singh Grandhi ji, Mr. Avinash Sharma ji, Mr. Sarkaraj ji, and Father L. Therasis. Avinash Sharma ji. Molvi Sarkaraj ji. Thank you so much. Now I invite Father L. Therasis. Used by the Government of India in 2014. This day is celebrated to mark the birth of anyone who had a major role in the political integration of India. National Unity Day provides us an opportunity to reaffirm inherent strength, resilience of our nation to withstand the actual and the potential threats to unity, integrity and security of our country. Now, to guide us, first I invite Shri Muktiar Singh ji. आज जो इस लंबी सफर में राष्ट्रीय एकता को मनाने के लिए जो लिस्ट बना रहे हैं, सब भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे हैं जो सबको प्रणाम करते हैं। जो पंजाबी में कहते हैं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो राष्ट्रीय एकता मनाने के लिए आप जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, जिसके लिए आज सिख गुरुद्वारे के पुजारी, मंदिर के पुजारी, मस्जिद के पुजारी यहाँ पहुँचे हुए हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए। तो सब बच्चे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे पढ़ते हैं। सभी को इसीलिए बुलाया गया है, सभी धर्मों के लिए, कि किसी भी बच्चे के दिल में ये ना हो कि मैं सरदार हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं हिंदू का बच्चा हूँ, या ईसाई। सभी उस अकाल पुरख के यहाँ से सभी एक ही इंसान आया हुआ है। ये धर्म हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और धर्मों में चलना हमारी एकता के लिए ही सबका भला है। जैसे गुरु नानक देव जी इस दुनिया में आए, जब बहुत ही दुनिया में अत्याचार हो रहा था, उस समय सभी कौम जो है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सभी ने उस अकाल पुरख, उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस राम की चरणों में विनती की कि यहाँ ऐसा परोपकारी कोई देवता भेजा जाए जो इस दुनिया को सीधे रास्ते पर चलाने का प्रयास करे। क्यों उस टाइम जिस जालम जोर था बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम गुरु नानक जी आए यहाँ। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदिर। क्योंकि गुरु नानक देव जी जब जाए यहाँ, ये कत्तर की पूर्णमासी का जो महीना है, जो बड़ी पवित्रता के साथ जो हिंदू धर्म में भी, सिख कौम में भी सभी में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी जो आए हैं, सभी कौमों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए उन्होंने एक उस अकाल पुरख का एक ओंकार का जाप करवाया, सतनाम वाहिगुरू का जाप करवाया सबको। चाहे उस टाइम कोई हिंदू था,
मुसलमान, उस टाइम दो ही कौमें होती थी, हिंदू और मुसलमान। उस टाइम सिख कोई नहीं था। सिख गुरु गोविंद सिंह ने सजाए हैं, तो सभी दोनों कौमों को गुरु नानक देव जी ने अपना उस अकाल पुरख का सतनाम का, उसी ओंकार का उपदेश दी थी सभी को, जो कि उस टाइम बड़ा अत्याचार होता था। सब अपो अपना धर्म चलाते थे, पर सब कुछ ऐसा उपदेश दी कि गुरु नानक देव जी ने सब कुछ सीधे रास्ते पर चलाया था। और ये नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ जावर जो, उस टाइम बड़ा जोर था, तो हिंदू कौम का इतना जोर नहीं था। पर उस टाइम गुरु नानक देव जी ने जो बड़े बड़े जावर जो बादशाह थे, सबको एक सच्चे नाम का उपदेश देकर उन्हें सीधे रास्ते पर लाया। हिंदू कौम में बड़े बड़े ऐसे राक्षस थे जिन्होंने इस दुनिया में ऐसे जिंदे आदमी को मारकर खा जाते थे, पर उनको भी ऐसा गुरु नानक देव जी ने एक सच्चा उपदेश दे, उस अकाल पुरख परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस राम का उपदेश दे के उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया था। कि आप यहाँ सोचते हैं कि हम हिंदू ज़्यादा जबरदस्त बने, कोई बच्चों आज उनकी शिक्षा एक सच्ची शिक्षा में पढ़ गए हो छोटे से बचपन में, कि यहाँ शिक्षा लेने के आए हुए। इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि हम हिंदू के बच्चे हैं या मुसलमान के बच्चे हैं, सरदार के बच्चे हैं, सभी एक ही हैं। सब ने एक रास्ते पर चलना है, तो सच्चा उपदेश करना, सच्ची पढ़ाई करनी है। जैसे तुम्हारे यहाँ माँ बहनें आई हुई हैं पढ़ने के लिए, सब भी है, हिंदू भी है, चाहे सरदार भी है, चाहे मुसलमान भी है, तुम्हारे लिए तुम्हारी एक ही बहन है, सब सभी की जाति एक ही है। तो भगवान के यहाँ से एक ही आए हुए और सच्चे मार्ग पर चल के और सच्चा ही उपदेश कमाना है। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, पर उस भगवान का दर जो है एक ही बना हुआ है। उस रास्ते सच्चे पर चलने के लिए उन्हें सबको आपने एक ही समझ की, एक ही भगवान, एक ही अल्लाह, एक ही राम, उसी एक ही समझना है। कि ये नहीं सोचना कि ये मस्जिद माड़ी है या मंदिर माड़ा है या गुरुद्वारा माड़ा है। नहीं, ये अपने दिल में ये नहीं सोचना कि माड़े हैं या मुसलमान माड़ा है। माड़ा कोई नहीं है, जाति कोई नहीं माड़ी, उसमें इंसान ही माड़े होते हैं जो सिर्फ उल्टे रास्ते पर चलाते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू माड़ा है या सरदार माड़ा है या मुसलमान माड़ा है। सबको एक रास्ते पर चलने के लिए उस गुरु नानक देव जी ने सच्चा उपदेश दिया था और सबको ही सीधे रास्ते पर चलाकर उसने एक ही उपदेश का, एक ओंकार की, एक ही उस अकाल पुरख के बच्चे हो, उसी ही हमने ये जातियाँ बना दी, जाति कोई नहीं किसी की, पर उस भगवान के यहाँ सभी अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदिर, कोई मंदा नहीं, कोई भला नहीं, सब उस परमात्मा के जीव बनाए हुए हैं। और इसी ये बच्चों को यही उपदेश देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सरदार, हिंदू, मुसलमान के गुरुद्वारों के पुजारी, मस्जिद के पुजारी, मंदिर के पुजारी, ये बच्चों को अपने दिल में ये नहीं सोचना चाहिए, ये क्रूरता नहीं रखनी चाहिए कि हमारी जाति बड़ी है, उनकी छोटी है। नहीं, सब एक ही है। सबको सीधे रास्ते पर चलना, सबको माता बहन की इज्जत करनी, बड़े का बुजुर्गों का स्वागत करना। जिस घर में बुजुर्ग माता पिता है ना, उनका समझो अल्लाह और राम और वाहिगुरु उसके घर में ही है। उसे मंदिर में जाने के लिए या मस्जिद में जाने के लिए, गुरुद्वारे में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिसने अपने माँ बाप की बूढ़े की सेवा कर ली है ना, तो समझो उसके लिए वही गुरुद्वारा है। लक्ष्य है कि सबको एक ही समझना चाहिए कि जहाँ से भी जाओ, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, सबको प्रणाम करो और सबको एक समझो। एक रास्ते पर चलने के लिए भगवान एक ही है, सबका दो भगवान नहीं किसी के। तो सबको यही उपदेश सब बच्चों को हमारा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।
for your such motivational words. Now I invite Avinash Sharma ji. Sir, please. आज हम सभी यहाँ पर एक इकट्ठा होकर के हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई साहब, क्रिश्चियन भाई साहब में ब्राह्मण कुल से सिर्फ ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बच्चों, कोई भी मजहब किसी भी इंसान को गलत दिशा की ओर जाने का संदेश नहीं देता कि आप इस दुनिया में या अपने शहर में किसी प्रकार का हिंसा विवाद धर्म को लेकर के करें। और आज स्कूल के द्वारा यही आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग हैं और हर मजहब का यही दायित्व है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत के नाते सभी को प्यार मोहब्बत और मिलजुल करके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। आज हम सभी एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जो जयंती है, जन्मोत्सव है, मना रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी समाज में ये संदेश दिया जिस समय उन्हें अंग्रेज चले गए देश छोड़ करके। और कहते हैं, मैंने भी थोड़ा पढ़ा है कि कोई 500 के लगभग कुछ गांव थे जो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, अलग अलग उनके महाराज थे, अलग अलग उनके नीतियां थी, अलग अलग उनके न्याय प्रणाली थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब न्याय प्रणालियों को बदल करके एकजुटता का संदेश दिया और सबको एक सिरे में एक माला के समान बना करके सभी राज्यों को एकजुट बना करके इस भारत को अखंड भारत बनाया। और ये उनकी मानसिकता थी, उनकी सोच थी कि ये संसार, ये भारत एकजुट होकर के रहे, चाहे इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। ये परिवार वालों, आप सब परिवार वाले हैं। अगर परिवार में एकता नहीं होगी, अगर परिवार में 4 या 5 सदस्य उनमें एकता नहीं है तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। समाज के लोग भी इस परिवार का शोषण करते हैं। इसी तरह से अगर भारत में एकजुटता नहीं होगी, भारत में धर्म का व्यक्ति एक अपने आप को एक भाई के रूप में नहीं मानेगा तो ये भारत बिखर जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही संदेश संसार को दिया, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई। लौह पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वो अपने दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने जो एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे कार्य करना है, तो बड़े बड़े उन्हें मारने तक के बहुत लोगों द्वारा धमकियां तक दी गई कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें कर देंगे अगर तुमने हैदराबाद को छोड़ दिया, कश्मीर को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि मैं एक बार उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक्चर देख रहा था, तो उसमें परेश रावल जी उसमें रोल कर रहे थे, तो मैं थोड़ी सी पिक्चर देखी। उसमें किस प्रकार से उनका शोषण तक किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मारने तक, इनके परिवार को खत्म करने तक की धमकी दी गई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने जो अपना संकल्प था उससे नहीं गए और पूरे भारत को अखंड भारत बनाया। तो मेरे बच्चों, आज हम सब बैठ करके यहाँ तुम्हें यही संदेश देना चाहते हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर शिक्षा स्कूल से ग्रहण कर रहे हो, तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प भी बनो। अगर तुम्हें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है कि मुझे ये चीज करनी है, तो निश्चित तुम उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर निगेटिव सोच आ गई कि मैं ये नहीं कर सकता, तो कुदरत का एक ऐसा नियम होता है कि वो निगेटिव सोच तुम्हारे दिमाग में एक घर कर जाती है। अगर तुमने सोचा भाई मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, तो वास्तव में तुम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करोगे। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आप सब बच्चे संकल्प लें कि हमें दृढ़ संकल्पी बनना है, हमें उस ऊंचाइयों को छूना है जिसके लिए मेरे माता पिता ने हमें इस अच्छे स्कूल में, क्योंकि तुम बहुत किस्मत वाले हो, वरना ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो गरीब छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तुम तो यूट्यूब देखते हो, फेसबुक पे सब देखते हो किस प्रकार से पिता अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, अपने लिए अच्छे अच्छे खाने का भोजन नहीं खरीदता, लेकिन ये सोचता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छी उनकी भविष्य अच्छा। मैंने जो सुख नहीं देखा वो सुख मेरे बच्चों को मिले। तो तुम्हारा मेरे बच्चों
आज तुम्हारे यहाँ पर प्रिंसिपल सब सर बैठे हुए हैं और हम सब लोग बैठ करके तुम्हें यही शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि तुम मजहब के लिए कभी मत लड़ना, मजहब के लिए दूसरे को कभी गाली मत देना, किसी प्रकार के अपशब्द मत कहना और दृढ़ संकल्पी बनना। हमेशा ये सोचना कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तुमने से बहुत से बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे, महात्मा गांधी बनेंगे और बहुत सारे ऐसे महापुरुष जो उस समय हुआ करते थे, आज भी तुम में से साइंटिस्ट, डॉक्टर और न जाने क्या क्या उपाधि लेकर के इस स्कूल से निकलेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्पी बनो और एकता का पाठ पढ़े। और देखो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमेशा अगर आपके यहाँ पर पूजा होती होगी, अमर कथा होती होगी, सबसे पहले क्या बोलते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कभी ये तो नहीं कहा कि हिंदू धर्म का कल्याण हो कि मुसलमान का कल्याण हो या सिख का कल्याण हो, कहा है विश्व का कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो, क्योंकि सनातन धर्म ये सिखाता है कि सब हम भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कभी भी मजहब के लिए लड़ाई मत करो मेरे भाई मेरे बच्चों। और दृढ़ संकल्पी, अगर तुम्हें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना है तो लौह पुरुष जो महात्मा गांधी ने उन्हें उपाधि दी, लौह पुरुष की तरह दृढ़ संकल्पी बनो और अपनी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ संकल्पित कर लो कि जो तुम चाहते हो वो वास्तव में तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देता है जो बच्चा दृढ़ संकल्पी होता है और अपने कार्यों में लगनशील होता है। आलसी बच्चों का भगवान भी साथ नहीं देता, आलसी बच्चों को भगवान भी कहता है तो पढ़ा रहने कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए दृढ़ संकल्पी बनो और अपने कार्यों में अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए इतने अच्छे स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन हो। अब मेरे साथ एक सब मंत्र बोले, सबके कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सब मेरे साथ बोलेंगे। बोलो ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे प्रभु सबका कल्याण हो, सब संसार में सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे। भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, भारत माता की। Thank you so much, sir, for your such motivational words. Now I invite सरफराज जी और यहाँ पर बैठे हुए प्रिंसिपल मैम और सभी स्टाफ का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पे हम सबको यहाँ इनवाइट किया और बुलाया। उसके लिए हम दिल से आप बच्चों का और इस स्कूल का और यहाँ के स्टाफ का दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि आज 31 अक्टूबर है और आज हम नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, उनके दिए हुए हम उसूलों को, उनकी बताई हुई बातों को आज हम याद कर रहे हैं। और न सिर्फ हमें याद करना है बल्कि इन लोगों की आत्मा के लिए, रूह के लिए हमें दुआ करनी है कि इन्होंने जो हमारे लिए अच्छा किया है, ऊपर वाला अल्लाह भगवान इनके लिए अच्छा करे। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब जब भी बिगाड़ आया है तो कुदरत ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने अच्छे अच्छे इंसानों को भेजा है ताकि वो दुनिया के अंदर आकर दुनिया की खराबियों को और बुराइयों को ख़त्म करें। वाहिगुरु जी आए, इसी तरीके से श्री राम जी आए, इसी तरीके से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सबका मैसेज और सबका संदेश एक ही था कि दुनिया के अंदर शांति बने और इंसान जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरी दुनिया बनाई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक चीज़ को एक सूरत, एक शक्ल और एक आकार दिया है और साथ ही साथ हर चीज़ को ऊपर वाले ने एक काम दिया है ताकि वो उसूल के साथ उस काम को करता रहे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, कुदरत ने, भगवान ने सूरज को बनाया
और सूरज को सिखा दिया कि आपको मशरिक से निकलना है और मगरिब में डूब जाना है। अल्लाह ने चांद को बनाया ऊपर वाले ने, और चांद को बतला दिया कि आपको रात में रोशनी करनी है और दिन में उस रोशनी को जो है वो रोक लेना है। इसी तरीके से अल्लाह ने इंसान को बनाया। तो जब ऊपर वाले ने इन बेजान चीज़ों को, बेअकल चीज़ों को तरीका सिखाया है, इनका काम सिखाया है, तो ऊपर वाले ने भला इंसान को उसका मकसद और काम क्यों नहीं सिखाया होगा? बल्कि इंसान तो ज़्यादा हकदार है इस बात का कि उसको कोई तरीका सिखाया जाए। वो क्यों बच्चों? वो इसलिए क्योंकि एक शेर है, शेर जब शिकार करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान का, 2 इंसान, 3 इंसान का कर सकता है। लकड़बग्गा हो या कोई भी इस तरीके का जानवर हो जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 4, 5 इंसानों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने अकल दी, शऊर दिया और इसको कुछ इख्तियार दिए ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो इंसान ने इन चीज़ों का, अपनी अकल का इस्तेमाल करके आज अपने पास ऐसे ऐसे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर उनको फोड़ दिया जाए, ब्लास्ट कर दिया जाए, तो पूरे के पूरे देश खत्म हो जाए। आज रूस और यूक्रेन की आप हम वॉर देख रहे हैं, जंग देख रहे हैं, एटमी जंग हमारे सर पे खड़ी हुई है, तीसरी वर्ल्ड वॉर हमारे सर पे खड़ी हुई है। खुदा न खास्ता बच्चों, अगर ये जंग शुरू हो गई तो न जाने कितने करोड़ों इंसान जो है वो इस दुनिया से हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इंसान ज्यादा हकदार है जानवरों से कि उसको सीखा जाए कि इस दुनिया के अंदर कैसे रहना है और हमें एक साथ मिलकर के कैसे रहना है। अगर हमने मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव बच्चों करना शुरू कर दिया, तो आप ये मत सोचिए कि 1-2 इंसानों को ही इसका नुकसान पहुंचेगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो तबाह हो जाएंगी, नस्लें तबाह हो जाएंगी। किसी शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम उसी दौर में जी रहे हैं कि आज अगर हमने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लम्हों में खता कर दी तो हमारी सदियां जो है वो इसकी सजाएं भुगतेंगी, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसकी सजाएं भुगतेंगी। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपना मकसद पहचानें और ये जाने कि हमें इस दुनिया के अंदर कैसे रहना है। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा मरहम है, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द है। प्यारे बच्चों, आपकी हमदर्दी के लिए जंगल से निकलकर हाथी नहीं आएंगे, आपकी हमदर्दी के लिए जंगल से निकलकर शेर नहीं आएंगे, बल्कि आप ही एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आपस में एक दूसरे को अपना भाई समझे। मजहब इस्लाम के अंदर कहा गया है कि इंसान उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद अपने लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। जब हम ये पसंद करते हैं कि हम सुख और शांति से रहें, तो हम ये कैसे पसंद कर सकते हैं कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई या ईसाई भाई जो है वो अशांति में रहें और शांति से ना रहें। तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये हमें यही सीख देता है कि हमें जो है एक बनकर रहना है। और आज मैं एक मौलवी अपनी मस्जिद छोड़ करके आया हूँ। आज हमारे गुरुजी जो है वो अपना वो छोड़ करके आए हैं और हमारे पंडित जी मंदिर छोड़कर आए हैं और हमारे जो है फादर को गिरजाघर छोड़ करके आए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इन चीजों को छोड़ करके हम शिक्षा के मंदिर में आए हैं। कैसी जगह है बच्चों? शिक्षा के मंदिर में। हम अल्लाह के, भगवान के मंदिरों और मस्जिदों को छोड़कर शिक्षा के मंदिर में आए हैं। ये बहुत पवित्र जगह है, ये ऐसी पवित्र जगह है, ऐसी पाक जगह है कि यहाँ से पाक होकर आप जब दुनिया में जाएंगे तो आप दुनिया को भी इंशाअल्लाह पाक कर देंगे। इसलिए बच्चों, पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर पे, अपने पेरेंट्स पे और अपने टीचर पे रखें। आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको जाने जरूर, लेकिन उसको अपना आइडियल ना बनाएं। आप आइडियल अपने टीचर्स को बनाएं। आज आपके टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा, आज के दौर में सोशल मीडिया जहाँ हमें फायदा दे रहा है वहाँ हमें नुकसान भी पहुँचा रहा है।
गलत इंफॉर्मेशन बच्चों के जहन में डाल दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए। बॉलीवुड के आज बाइकआउट हो रहे हैं, वो बहुत सही हो रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने हिस्ट्री को बड़ा करोड़ा है और उसकी वजह से जो है आपस में भेदभाव जो है वो जगा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। हमें बॉलीवुड से हटके, इन इंडस्ट्रीज से हटके अपने टीचर्स की तरफ देखना है। वो लोग एक्टिंग के लिए और पैसे के लिए आपके सामने आते हैं, आपके टीचर आपको इंसान बना के लिए आपके सामने आते हैं। माँ बाप से ज्यादा हक बेटा टीचर्स का होता है, क्योंकि माँ बाप आपके जिस्म को पालते हैं, आपके जिस्म की परवरिश करते हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा हक और रिस्पेक्ट और इज्जत के हकदार आपके टीचर्स थे, क्योंकि बेटा ये आपकी आत्मा को और आपकी रूह को संभालते हैं और पालते हैं। बच्चों, बातें और भी बहुत सारी हैं बताने के लिए, लेकिन आप बच्चों के भी जहन छोटे हैं तो छोटी ही बातें मैं करना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी बात कह करके बच्चों में अपनी बात खत्म करता हूँ कि अगर हम एक रहेंगे तो दुनिया का कोई देश हमें नहीं तोड़ सकेगा। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने का सिर्फ एक रंग होता है, जानते हैं बच्चों आप, पीला रंग होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश एक रंग बिरंगी चिड़िया है, क्योंकि इसके अंदर भांति भांति के धर्म के लोग रहते हैं, भांति भांति के जाति के लोग रहते हैं। तो ये एक ऐसी रंग बिरंगी चिड़िया है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे मुल्क देश भारत, हिंदुस्तान और इंडिया में पाई जाती है। तो हमारा मुल्क साथ ही साथ एक रंग बिरंगी चिड़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग और अनेक जाति के जो है वो लोग रहते हैं। एक इंसान ने मरने से पहले अपने बच्चों को बुलाया, उनके हाथ में एक लकड़ी दी और कहा कि इसको तोड़ो। उसने फौरन उस लकड़ी को तोड़ दिया, कहा इन दोनों को तोड़ो। उसने दोनों को तोड़ दिया। जब वो 3 और 4 हो गई, कहा अब तोड़ो, तो वो उससे टूटी नहीं। उसके बाप ने अपने बच्चों से कहा, उस मरने वाले पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हमेशा एक रहना। जिस तरीके से लकड़ियां जब मिल गई है तुम इनको तोड़ नहीं पा रहे हो, इसी तरीके से जब तुम मिलके रहोगे तो दुनिया तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम एक रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है। आज हमारे देश को तोड़ने के पीछे बड़े बड़े प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि इनमें जाति और धर्म के विवाद पैदा कर दिए जाए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एक बने, नेक बने, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने देश का हम नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का, और साथ ही साथ अपने माँ बाप का हम जो है वो नाम रोशन करें। बच्चों, ये तो बात थी जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया। मैं अपनी तरफ से बच्चों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप बड़े गौर से और ध्यान से सुने। हमारे यहाँ एक बड़े ही अक्लमंद बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको मौलाना अशरफ अली थानवी कहा जाता है। उन्होंने बच्चों को एक सीख दी कि बच्चों, अगर स्टूडेंट्स के अंदर ये 3 बातें पाई गई तो मैं उस बच्चे के कामयाब होने की जमानत देता हूं कि ये बच्चा जरूर भी जरूर कामयाब होगा। पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो 3 बातें क्या हैं? वो 3 बातें बच्चों ये हैं, गौर से सुनना अगर हमें कामयाब होना है तो, क्योंकि हमारे माँ बाप खूब पसीना बहाते हैं मेहनत का और फिर हमें स्कूल में भेजते हैं ताकि हम कामयाब हो जाएं। वो 3 बातें ये हैं, उनमें से पहली बात ये है कि जब आप स्कूल पढ़ने जाएं तो आपका जो अगला लेसन है, जो आपका अगला सबक है, उसको एक बार आप जरूर देखें, चाहे वो आपको समझ में आए या ना आए, उसको एक बार आप जो है देख करके जरूर जाएं, ताकि जब आप कॉलेज में या अपने स्कूल में अपनी क्लासरूम में जाके अपनी बुक खोलेंगे तो आपको उस लेसन से कुछ अजनबीपन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं इसको पहले एक बार ही देख करके आ चुका हूँ, एक बार। दूसरी बात बच्चों ये कि जब आपके टीचर पढ़ा रहे हो तो आप उनको खूब गौर से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। आप अपनी क्लास में हाजिर रहें। हाजिर रहने का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म, बॉडी और बदन से भी हाजिर रहें, आप अपने दिल, दिमाग और जहन से भी जो है वो हाजिर रहें। हाजिर गायब ना रहें। हाजिर गायब रहने का मतलब ये है कि आप अपने जिस्म से हाजिर हैं लेकिन आप अपने जहन से जो है वो गायब हैं। दूसरी बात बच्चों ये है कि जब टीचर्स पढ़ाए तो उनको खूब गौर से सुने। और बच्चों, तीसरी और आखिरी बात ये है कि जिस चीज को टीचर ने हमें पढ़ा दिया, टीचर के क्लासरूम से निकलते ही आप उसको एक बारी रिपीट कर लें। ये 3 चीजें अगर बच्चे पकड़ लें तो हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि मैं उस बच्चे की पढ़ाई के दौरान कामयाब होने की जमानत देता हूँ। तो हम इन तीनों बातों को याद रखेंगे ना बच्चों? यस।
पहली बात कि हम अपने लेसन को देख कर के आएंगे, दूसरी बात जब हमारे टीचर पढ़ाएंगे तो हम उनको खूब गौर से सुनेंगे, और तीसरी बात जब हमारे टीचर चले जाएंगे तो हम अपने जो है सबक को रिपीट करेंगे, अपने लेसन को, अपने होमवर्क को जो है वो रिपीट करेंगे ना, हम इस सब पर अमल करेंगे और हमेशा हम एक बन करके रहेंगे। जाति में या धर्म में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारी ताकत है और यही हमारे देश और मुल्क की सुंदरता है। तो करेंगे ना बच्चों अमल, हम इस सब पे अमल करेंगे और जो है अपने टीचर्स का और अपने स्कूल का हम नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क को जो है हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड शुक्रिया। I would like to express my sentiments of gratitude to the principal of this school, Ma'am Meenu, for having invited me and honoring me in this auspicious occasion. आप सभी आपस में बात नहीं करते, इतने चुप बैठे हैं। मैं जब से आया तब से देख रहा हूँ, पीछे तक मैं देख रहा था, कोई भी बात नहीं कर रहे, ना कोई लात मार रहा, ना कोई घूसा मार रहा, ना सामने का बाल खींच रहा है। ये सारी हरकतें हम करते थे स्कूल में। इतनी देर से इस तरह के चुपचाप अनुशासन में बैठना बड़ा मुश्किल है। लगता है कि यहाँ प्रिंसिपल और टीचर्स आप लोगों के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ये अनुशासित बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन से क्लास के हैं? All are from class 8, class 7th and 8th. So please clap for yourselves. Clap for yourselves. बहुत अच्छा लगा मुझे। यदि आपकी जगह मैं बैठता, मैं तो कुछ हरकतें करते रहता ना कुछ, मेरे बस की नहीं है चुपचाप बैठना। वंडरफुल चिल्ड्रन, 31 अक्टूबर जो है हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा गया है क्योंकि 31 अक्टूबर आज के दिन किनका जन्म हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको हिंदी आती है? 1 2 3 4 5 हिंदी और इंग्लिश में? नंबर 9 को एक दिन बड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया उसने 8 को मारा। किसको मारा? 8 को बड़ा गुस्सा आ गया। तूने मुझे मारा, तुझे मैं देखता हूं। तो उसने ऊपर देखा कि 9 ने 8 को मारा, बल्कि 9 को मारने के लिए 8 को डर लग रहा था कि ये तो बड़ा है। तो उसने क्या किया, नीचे देखा 7 खड़ा है, 7 को मारा। 7 को गुस्सा आया, उसने देखा 8 ने मुझे मारा, 8 से उसको डर लगा। उसने नीचे देखा कौन खड़ा है, 6 को मारा। 9 ने 8 को, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। 1 को बड़ा गुस्सा आया। ऊपर 2 खड़ा है, उससे डर लगता है। नीचे तो 0 है, 0 को कैसे मारो, शर्म की बात है। तो 1 ने क्या किया, 0 को नहीं मारा। 1 जो है 0 के पास जाके खड़ा हो गया। जब 0 के पास 1 आके खड़ा हुआ, 0 क्या बना? 10 बना। 0 को ताकत आ गया।
अब तक शून्य जो समझ रहा था कि मैं कुछ भी नहीं था, शून्य था, और एक जब आके पास में खड़ा रहा वो 10 बना और 10 जो है सबसे ताकतवर बना। ये एकता की चिन्ह है, एकता की पहचान है। जहाँ एकता है वहाँ शून्य भी ताकतवर बन सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनकी व्यक्तित्व है इतना विशाल था, इतना ऊंचा था कि आज पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति सबसे ऊंची है। पता है आपको? The tallest statue of Sardar Vallabhbhai Patel we have in India, in Gujarat, 182 feet। जितनी उनकी व्यक्तित्व इतनी ऊंचा थी, उतना ही आज पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमा सबसे ऊंचा है। और इससे पता चलता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल जो हमारे देश के लिए एकता को बनाए रखने के लिए जो काम किया है, तो वो आज बच्चा आप देख लेना, जब आप बाहर कहीं देखो, जब कुछ चिड़िया है ना, कुछ चिड़िया एक साथ उड़ते हैं, एक साथ वो ताकतवर बन जाते हैं। जब कुछ जानवर एक साथ चलते हैं वो ताकतवर बन जाते हैं। इवन द एंट्स जो चींटी है, और वो भी एक साथ चलता है, वो भी ताकतवर बन जाता है। यानी शून्य भी जब वो एकता में रहता है वो भी ताकतवर बन जाता है। इसलिए हमारी देश की ताकत विविधता में, अनेकता में एकता, और यही एकता ही हमारी हिंदुस्तान की पहचान। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। All of you. So, बहुत कुछ बच्चों ने बोल दिया है। मैं सिर्फ ये अवसर लेना चाहूँगी, जो अतिथिगण हमारे विद्यालय में परिसर में आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से कोई मंदिर छोड़ के, कोई गिरजाघर छोड़ के, तो कोई मस्जिद छोड़ के, तो कोई गुरुद्वारा छोड़ के आपके साथ समय बिताने के लिए आए हैं, आपको ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए आए हैं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आज हम सब बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके कि आप यहाँ हमारे परिसर में आए, और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे अवसर हों जहाँ आप हमारे विद्यालय परिसर में आके हमारे बच्चों का, हमारा मार्गदर्शन आगे भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, आपने जो आज सीखा है एकता का पाठ, जो सबने पढ़ाया है यहाँ पर हमें, उस पे हम अमल करेंगे, और इसकी प्रतिज्ञा आज ही हम यहाँ से लेकर ही इस हॉल से बाहर जाएंगे। हमने बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई झगड़ा फसाद कुछ भी नहीं करना है, किसी तरह के भेदभाव में हमें नहीं पड़ना है। तभी ये जो जयंती मनाई जाती है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, कभी गांधी जयंती है, तो ये सब जयंतियों को मनाने का मकसद यही है कि हम उन पे अमल करें। अगर हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, और हॉल के बाहर जाते ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें, या अपनी कॉपियों में, अपने फर्नीचर पे गुज्जर, सरदार, मौलवी या सिख, ईसाई, ये सब अगर लिखना शुरू कर देंगे, तो ये हमारा जो प्रयास है आज वो सार्थक नहीं होगा। तो हमें इस प्रयास को सार्थक करना है, सार्थक बनाना है, और अपने मन से जो जातिवाद के, धर्म के जो भेदभाव है, उनको पूर्णतः मिटा देना है। आज से हमारे दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। हम सब उस अल्लाह के, कुदरत के, वाहिगुरु जी के सबके बंदे हैं, और एक धन के भाई बहन बन के हमें रहना है। रहेंगे? Thank you so much for maintaining silence, and I hope we all gain from this kind of interaction.
थैंक यू सर। Invite Kashish Chaudhary. Good morning everyone. मैं कशिश चौधरी। Good morning everyone. मैं कशिश चौधरी। आज एकता दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में आयोजित यह समारोह इतनी सफलतापूर्वक अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया है, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने विद्यालय की ओर से मैं श्री मुख्तियार सिंह जी ग्रंथी जी का, पंडित अविनाश शर्मा जी का, मौलवी सरफराज जी का और फादर एल्थरेसिस जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई और हम सबका मार्गदर्शन किया। श्री मुखलियार सिंह जी ने हमें बताया कि भगवान ने सबको एक बनाया है, सब एक ही मिट्टी से बने हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी में भेदभाव करें, हमें एक साथ मिलकर रहना है। हमें पंडित अविनाश शर्मा जी ने बताया कि सभी इंसान भाई हैं, हमें अपने देश के लिए एक होना चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक होना चाहिए। मौलवी सरफराज जी ने हमें बताया कि हमें अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को अपना आइडल बनाना चाहिए और अपनी पढ़ाई में हमेशा अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हम अपने देश को एक उन्नति की तरफ लेकर जा सकते हैं। फादर एल्थरेसिस जी ने हमें बताया कि हमें 2, 3, 5 ये नहीं बनना है, हमें एक के साथ शून्य को मिलाकर 10 बनाकर शक्तिशाली बनना है। जिससे हम अपने देश को एक अलग ही दिशा में, एक उन्नति की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। आज एकता दिवस पर हम यह संकल्प करते हैं कि हम एक होकर अपने देश की उन्नति के लिए काम करेंगे और अपने देश को विश्व गुरु जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।